हेलो एवरीवन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग LIC के इंडेक्स प्लस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका टेबल नंबर है 873। अगर हम इस प्लान को इन शॉर्ट आपको बताना चाहे तो ये पर्टिकुलर प्लान आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है एंड साथ ही साथ आपके लाइफ के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन या रिस्क कवर भी देता है। अगर आपका ये मानना है कि आपके पैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इंश्योरेंस कवरेज भी चाहिए, तो ये पर्टिकुलर प्लान आपके लिए है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करें। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए फिर से एक नया और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया हूं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लान के बेनिफिट्स की बात करूं तो ये पर्टिकुलर प्लान आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक प्रॉपर रिस्क कवर भी आपको प्रोवाइड करता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लान के गारंटीड एडिशंस की बात करूं तो ये पर्टिकुलर प्लान आपको कुछ साल बाद आपके प्रीमियम का एज गारंटीड एडिशन आपके फंड वैल्यू पे जोड़ के आपको प्रोवाइड करता है। अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं तो 5 साल के बाद आपको इस पर्टिकुलर प्लान में लिक्विडिटी या पार्शियल विड्रॉल इस पर्टिकुलर प्लान में अवेलेबल है। अगर मैं प्रीमियम या मिनिमम प्रीमियम के अमाउंट की बात करूं तो ये पर्टिकुलर प्लान सिर्फ 2,500 रुपए प्रति माह से शुरू हो जाता है। एंड फाइनली अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लान के टैक्सेशन की बात करूं तो ये पर्टिकुलर टैक्स या फिर जो आप प्रीमियम देते हैं इस पर्टिकुलर प्लान में वो अंडर सेक्शन 80C डिडक्टेबल होता है। एंड फाइनली जो आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है अगर आपकी साल में 2.5 लाख रुपए से कम इन्वेस्टमेंट है यूलिप इन्वेस्टमेंट्स में। तो ये आपको डुअल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। आपका जो प्रीमियम होता है वो भी अंडर सेक्शन 80C आपको डिडक्शन मिल जाती है उस पर्टिकुलर प्लान में एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है वो भी टैक्स फ्री होती है। अब अगर रिस्क कवर की बात करें तो ये पर्टिकुलर प्लान आपको 2 रिस्क कवर में सेलेक्ट करने का ऑप्शन देती है। आइदर आप अपने एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 7 टाइम्स का रिस्क कवर ले या फिर 10 टाइम्स का रिस्क कवर, दोनों में से आप अपनी सहूलियत अनुसार अपना रिस्क कवर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1 साल का प्रीमियम 1 लाख रुपए का है तो फिर आप या तो 7 लाख रुपए का रिस्क कवर चूज कर सकते हैं या फिर आप 10 लाख रुपए का रिस्क कवर चूज कर सकते हैं ये पर्टिकुलर प्लान में आपके जरूरत अनुसार। अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो ये पर्टिकुलर प्लान 90 दिन के बच्चे से लेके 60 साल के बुजुर्ग तक ये पर्टिकुलर प्लान ले सकते हैं, बट फर्क उनके लाइफ कवरेज पे रहेगा। अगर ये पर्टिकुलर प्लान 90 दिन से लेके 50 साल के आदमी ये पर्टिकुलर प्लान में एनरोल होते हैं तो उनके पास दोनों ऑप्शन उनके रिस्क कवर के चूज करने के लिए अवेलेबल हो गए, दैट इज 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम एंड 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। बट अगर उनकी उम्र 51 से लेके 60 तक है तो उनके पास सिर्फ एक ही रिस्क कवर का ऑप्शन अवेलेबल होगा जो कि 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम का होगा। मिनिमम मैच्योरिटी एज इस पर्टिकुलर प्लान में 18 इयर्स की है एंड अगर मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो अगर आप 75 इयर्स तक चाहते हैं ये पर्टिकुलर प्लान मैच्योर हो जाए तो आपके पास फिर से 2 कवर अवेलेबल होंगे, दैट इज 7 या 10 टाइम्स आपके एनुअलाइज्ड प्रीमियम के। बट अगर आप 76 से लेके 85 तक चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर प्लान मैच्योर हो तो सिर्फ आपके पास एक इंश्योरेंस कवर अवेलेबल होगा जो कि 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम का होगा। अगर हम पॉलिसी टर्म की बात करें तो अगर आप 48,000 से कम एनुअलाइज्ड प्रीमियम देते हैं तो आपकी जो पॉलिसी टर्म है अवेलेबल है इस पर्टिकुलर प्लान में वो 15 से लेके 25 इयर्स तक है। बट अगर आप एनुअलाइज्ड प्रीमियम 48,000 से ज्यादा देते हैं तो आपके पास 10 ईयर से लेके 25 इयर्स तक का पॉलिसी टर्म अवेलेबल है। अगर हम प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो ये सेम एज पॉलिसी टर्म है, दैट मीन्स कि जितने साल की आपने पॉलिसी ली है उतने ही साल आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। अगर हम प्रीमियम पेइंग मोड की बात करें तो ये पर्टिकुलर प्लान आपको 4 ऑप्शंस के प्रीमियम पेइंग मोड की अवेलेबिलिटी देता है जो कि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली अवेलेबल है। एंड अगर हम मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो ईयरली के केस में आपको 30,000 रुपए का मिनिमम प्रीमियम देना पड़ेगा।
हाफ ईयरली के केस में 15,000 का, क्वार्टरली के केस में 7500 का एंड मंथली के केस में 2500 का मिनिमम प्रीमियम आपको इस पर्टिकुलर प्लान को लेते वक्त देना पड़ेगा। अब अगर हम फंड टाइप्स की बात करें तो इस पर्टिकुलर प्लान में आपको दो वेरिएंट्स अवेलेबल है फंड टाइप्स में। सबसे पहला फ्लेक्सी ग्रोथ फंड एंड सेकेंड फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। अगर हम फ्लेक्सी ग्रोथ फंड की बात करें तो ये पर्टिकुलर प्लान आपके पैसे में से 0 से लेकर 20% तक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा सकता है, 0 से लेकर 40% तक शॉर्ट टर्म या मनी मार्केट फंड्स में लगा सकता है एंड 40% से लेके 100% तक निफ्टी के टॉप 100 स्टॉक्स में लगा सकता है। एंड अगर हम फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड की बात करें तो इस पर्टिकुलर प्लान में आपके पोर्टफोलियो की कॉम्पोजिशन इफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट फंड्स में सेम हो सकता है, बट डिफरेंस जो आता है वो इक्विटीज में आता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फंड टाइप में आपके जो पैसे हैं वो निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट होते हैं। अब अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाना चाहे तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी उम्र 34 साल की है एंड पॉलिसी टर्म आपने 21 ईयर्स का लिया है एंड एनालाइज प्रीमियम आपने 1 लाख रुपए का लिया है, तो प्रीमियम पेइंग टर्म आपके पॉलिसी टर्म के बराबर ही होगा, दैट इज फॉर 21 ईयर्स। एंड अगर हम लाइफ रिस्क या सम एश्योर्ड की बात करें तो ये आपके पास दो वेरिएंट्स में अवेलेबल होंगे, 7x ऑफ योर एनालाइज प्रीमियम या 10x ऑफ योर एनालाइज प्रीमियम, जो कि इस केस में 7 लाख एंड 10 लाख की होती है। तो सपोज हम लोगों ने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड या फिर लाइफ रिस्क कवर का ऑप्ट किया है हमने, बट अगर हम इन्वेस्टमेंट फंड टाइप की बात करें तो हम फिर से दो ऑप्शंस में चूज कर सकते हैं, फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड या फिर फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में से। तो सपोज इस एग्जांपल में हम लोग फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम 34 साल पे इस पर्टिकुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं एंड 21 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 21 ईयर्स के बाद हमें जो फंड वैल्यू होती है, दैट मीन्स कि हमारे पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसे LIC ने कमाए हैं वो पर्टिकुलर फंड वैल्यू एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोर्टालिटी चार्ज जो हमारे लाइफ रिस्क के अगेंस्ट LIC ने काटे थे, वो पर्टिकुलर वैल्यू हमें एट द एंड ऑफ पॉलिसी पीरियड रिटर्न कर दी जाती है। अगर हम कुछ चार्जेस की बात करें जो कि इस पर्टिकुलर प्लान में अवेलेबल है, तो वो चार्जेस है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, मोर्टालिटी चार्जेस एंड फंड मैनेजमेंट चार्जेस। तो फाइनली अगर मैं चीज़ों को सम अप करूं तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड हो जाती है तो लाइफ रिस्क का जो अमाउंट होता है वो उनके फैमिली या नॉमिनी को दे दिया जाता है। एंड अगर उनकी डेथ नहीं होती है तो मोर्टालिटी के चार्जेस भी LIC से रिकवर कर दिए जाते हैं। तो ये दोनों केस में उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट का सौदा होता है। अगर हम गारंटीड एडिशन की बात करें जो कि वन ऑफ द मोस्ट बड़ा USP है इस प्लान को सेल करने का, वो है अगर 6 ईयर तक आपने पॉलिसी को कंटिन्यू किया तो अगर आपकी प्रीमियम अमाउंट 48,000 से कम है तो 3% आपके एनालाइज प्रीमियम के आपके फंड वैल्यू में ऐड कर दी जाएगी। एंड अगर आपकी 48,000 से ज़्यादा प्रीमियम है तो 5% आपके एनालाइज प्रीमियम के आपके फंड वैल्यू में ऐड कर दी जाएगी। सिमिलर एडिशन 10th, 11th, 10th, 15th, 28 एंड 25 ईयर्स के बाद आपके पॉलिसी के फंड वैल्यू में ऐड कर दी जाती है, जिसका परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन मैंने आपको एक बॉक्स में दिखाया है जो कि आपके स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रही होगी। अब अगर हम लाइफ रिस्क की बात करें कि पॉलिसी होल्डर का कितना लाइफ रिस्क रहेगा ड्यूरिंग द पॉलिसी टेन्योर, तो वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला, अगर जो उन्होंने जो बेसिक सम एश्योर्ड ऑप्ट किया है 7 टाइम्स या 10 टाइम्स ऑफ एनालाइज प्रीमियम, सेकेंड उनकी जो फंड वैल्यू है, एंड थर्ड 105% ऑफ टोटल प्रीमियम जो उन्होंने LIC को दिए हैं। ये तीनों में से जिनकी वैल्यू मैक्सिमम होगी वही उनका लाइफ कवरेज बन जाएगा एंड उनके नॉमिनी को भुगतान कर दिया जाएगा अगर उनकी डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड हो जाती है। तो अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि 5 साल के बाद इस पर्टिकुलर प्लान में पार्शियल विड्रॉल की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इनके कुछ कंडीशंस है। पार्शियल विड्रॉल करते टाइम उनकी जो पॉलिसी होल्डर की जो एज होनी चाहिए वो 18 ईयर्स की मिनिमम होनी चाहिए। एंड अगर हम पार्शियल विड्रॉल एज परसेंटेज वाइज बात करें तो 6 से 10th ईयर, 5 साल के बाद 6 से 10th ईयर तक वो 20% अपने फंड वैल्यू का निकाल सकते हैं। सिमिलरली 11 से 15th ईयर तक 25%, 16 से 20th ईयर तक 30% एंड 21st से लेकर 25th ईयर तक 35% अपने फंड वैल्यू का एज पार्शियल विड्रॉल इस पर्टिकुलर प्लान से निकाल सकते हैं।
अगर हम सरेंडर की बात करें तो ये पर्टिकुलर प्लान को अगर आप 5 साल से पहले सरेंडर करते हैं तो आपको आपका जो फंड वैल्यू है उसमें से डिसकंटिन्यूअस चार्ज को माइनस करके आपको ये पैसा वापस लौटा दिया जाता है। बट अगर आपने 5 साल से ऊपर ये पर्टिकुलर प्लान चला लिया है उसके बाद आप ये पर्टिकुलर प्लान को सरेंडर करना चाहते हैं तो सिंपली आपकी जो फंड वैल्यू होगी वो आपको लौटा दी जाएगी। अगर हम दूसरे फीचर्स की बात करें तो ये पर्टिकुलर प्लान में आप इंक्रीज या डिक्रीज अपने बेसिक सम एश्योर्ड को बीच में नहीं कर सकते हैं। अगर हम टॉपअप की बात करें तो ये प्लान में आप टॉपअप अपने प्रीमियम्स का नहीं कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने हैं इस पर्टिकुलर प्लान में तो आप वापस से नया प्लान ले सकते हैं। अगर हम नॉमिनेशन की बात करें तो ये पर्टिकुलर प्लान में नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, लोन की फैसिलिटी इस पर्टिकुलर प्लान में नहीं अवेलेबल है। सिमिलरली अगर हम प्रीमियम पेइंग का ग्रेस पीरियड की बात करें, प्रीमियम पेमेंट का ग्रेस पीरियड की बात करें तो मंथली के लिए 15 डेज का ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करती है LIC एंड क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली प्रीमियम पेइंग टर्म्स के लिए आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड LIC प्रोवाइड करती है। एंड अगर हम रिवाइवल की बात करें तो अप टू 3 ईयर्स आप इस पर्टिकुलर प्लान को रिवाइव कर सकते हैं। एंड अगर आपका जो गारंटीड एडिशन है वो पेंडिंग रहेगा तो आपको वापस से गारंटीड एडिशन जो आपका प्रीमियम का होता है वो आपको आपके पॉलिसी या फंड वैल्यू में ऐड कर दी जाएगी। एंड अगर डिसकंटिन्यूअस चार्ज कुछ काटा है आपके पॉलिसी के अगेंस्ट तो वो भी आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब या फॉलो करें। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस प्लान में तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। एंड अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।